जिस प्रदेश का, जिस देश का राजा अभिमान से चूर हो जाए, घमंड में आ जाए और उस राजा का विनाश होना तय है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार की जनता जब लालू यादव के जंगल राज से परेशान हुई तब उन्होंने नीतीश कुमार को गद्दे पर बिठाया। ऐसा कहना है अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा का। दरअसल विवेक शर्मा बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के हालात को लेकर घेर रहे हैं। कोरोना और बाढ़ के बिगड़ते हालात को लेकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल भी पूछ रहे हैं। जरा सुनिए विवेक शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। कहावत है, जब रोम जल रहा था तो नीरो सो रहा था। ये तो हम लोग देखे नहीं है, सिर्फ कानों से सुने। लेकिन दोस्तों, मेरे बिहारी भाइयों, आज हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं बिहार जल रहा है। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आवास पर चादर ओढ़कर सो रहे हैं। जिस प्रदेश का, जिस देश का राजा अभिमान से चूर हो जाए, घमंड में आ जाए, जो अपने जनता को जूती का एड़ी समझे, जो अपनी जनता को अपना नौकर समझे, जो अपना जनता को बेचारा समझे, उस राज का और उस राजा का विनाश होना तय है। लेकिन अभी बिहार के जनता बर्बाद हो रहा है, बिहार के जनता परेशान हो रहा है। आज बिहार को क्या हाल बना दिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा था। लोगों को बहुत उम्मीद थी आपसे कि हमने जंगल राज के निर्माता लालू यादव को गद्दी से उतारा है, हमने एक झूठे मक्कार पढ़े लिखे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है। बहुत ही अपेक्षा थी, बहुत ही बिहारियों का सपना था। लेकिन बदले में आपने क्या दिया? बदले में आपने बिहारियों को दिया आज कहीं रोड पे तड़प कर मर रहा है, कहीं हॉस्पिटल में तड़प कर मर रहा है। छोटे छोटे से मामूली से चीजें के लिए, मामूली से चीजें के लिए, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं थी। कितना भी गरीब प्रदेश था, कितना भी पैसे की कमी था, लेकिन जिस प्रदेश में 500 करोड़ का 1000 करोड़ लगाकर मानव श्रृंखला बनाया जाता है, एक बार नहीं 2 बार, जिस प्रदेश में मानव श्रृंखला के नाम पर 25 हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में घूमता है, लेकिन आज जब आधे बिहार बाढ़ से डूब गया है, गांव गांव में पानी है, घरों घरों में पानी है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, एक नाव तो चलवा देते साहब, एक लकड़ी वाला नाव ही चलवा देते, ताकि जो हमारे बेचारे आधे बिहार में गरीब, मजदूर, किसान, आम जनता बाढ़ के मुसीबतों से घिरे हुए हैं, उनको कहीं सुरक्षित जगह तो पहुंचा देते साहब। लेकिन आप नहीं करेंगे। आप वो काम करेंगे जिसमें आपको वाहवाही मिले, पूरे दुनिया में आपके ताली बजे। झूठ वाला काम है, मक्कारी वाला काम है, दलाली वाला काम है। वैसे काम आप करने के लिए जाने जाते हैं। अगर सही में काम किए होते तो ये 15 साल में जो आज बिहार कब्रगाह बन गया है, सिवान से लेके भागलपुर, भागलपुर से लेके गया, गया से लेकर नवादा तक, हॉस्पिटल के दरवाजे पे दम तोड़ रहा है हमारा बिहार का जनता। न उसको बेड मिल रहा है, न 1500 रुपये की ऑक्सीजन तक मुहैया हो रहा है, न स्ट्रेचर मिल रहा है। डॉक्टर और आईसीयू, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की चीज़ है महाशय।
हजारों एम्बुलेंस हैं। अगर आप फ़ोन करेंगे एम्बुलेंस वाले को तो पता चला आपका मरीज अगर बीमार है तो मरने के बाद भी एम्बुलेंस बिहारियों को नसीब नहीं होता है। ये हाल आपने बना दिया है। थोड़ा सा शर्म कीजिए। अगर आपसे गद्दी नहीं संभाला जाता है तो आप गद्दी छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? आपके पास आसपास 8-10 आपके दलाल हैं, आरसीपी सिंह, ललन, नीरज ऐसे दलाल हैं जो आपको महमा मंडित करते रहता है। बिहार का एक बच्चा भी आपके चमचे छोड़कर 10-20 चमचे छोड़कर 10-20 दलाल छोड़कर अगर बोल दे कि मैं भी नीतीश कुमार हूं तो मैं आज से सामाजिक जीवन छोड़ दूंगा। ये चैलेंज है मेरा आपको, आपके दलालों का। जो दलाल आपको दलाली रकम और दलाली के नाम पर सप्लाई करता है कुछ चीजें, सबको बिहारियों को मालूम है। वो सिर्फ ढोंग रचने का काम करता है। जमीनी सच्चाई क्या है? हर क्षेत्र में बिहार 15 सालों में पीछे गया है। 15 साल कम नहीं होता है। 15 साल में जो बच्चा पैदा होता है वो 10वीं पास कर जाता है। बच्चा जवान होने लगता है। बच्चे को रोजगार की जरूरत होता है। बच्चे को ऊंची शिक्षा की जरूरत होता है। बच्चे को स्वास्थ्य की जरूरत होती है। लेकिन इन 15 सालों में सिर्फ लालू यादव जी के निकम्मेपन पे आप राजनीति कर रहे हैं। वो बिहार की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है। आप में हिम्मत है। कोरोना महामारी के बाद चुनाव कराइए। दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाएगा। अगर आपको 2 अंक पे बिहार का जनता नहीं समेट दिया, 1 अंक पर, सिंगल अंक पर, जिस तरह लोकसभा में 2014 का लोकसभा में 2 सीट आया था, उसी तरह बिहार विधानसभा में आप अकेले लड़के देख लीजिए, 9 से 10 सीट भी आपको नहीं आएगा। ये हमारा चैलेंज है। अगर आपके खून में, अगर आप में शर्मिंदगी होगी, आप में थोड़ा सा भी इज्जत बचा होगा तो आप अकेले चुनाव लड़के देखिए। पलटूराम, मक्कार, झूठे, कभी लालू के पैर पकड़ते हो, कभी भाजपा के सामने गिड़गिड़ाते हो। अगर तुम में अपनी जमहूरियत का, अपने जनता पे भरोसा अगर है तो आप एक बार खुद सिंगल पार्टी में चुनाव लड़के देख लो। आपको अगर 10 से नीचे सीट नहीं मिला तो मैं आपके गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मैं यही बात रखने बिहार के जनता के सामने आया हूं। पहचानिए इस भेड़िए को, पहचानिए इस झूठे को और जनता रोड पे उतरिए, जनता आंदोलन कीजिए। आपका हक है। जिस बिहार में आप पैदा हुए हैं, आप मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप मरने के लिए सरकार को वोट नहीं देते हैं, राजनीतिक पार्टियों को। आपका हक है। जो आपको मारना चाहे आप उसको मारने के लिए तैयार रहिए। लेकिन अभी बिहार के जनता बर्बाद हो रहा है। बिहार के जनता परेशान हो रहा है। आज बिहार को क्या हाल बना दिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा था। लोगों को बहुत उम्मीद थी आपसे कि हमने जंगल राज के निर्माता लालू यादव को गद्दी से उतारा है। हमने एक झूठे, मक्कार, पढ़े लिखे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है। बहुत ही अपेक्षा थी, बहुत ही बिहारियों का सपना था। लेकिन बदले में आपने क्या दिया? बदले में आपने बिहारियों को दिया आज कहीं रोड पे तड़प कर मर रहा है, कहीं हॉस्पिटल में तड़प कर मर रहा है। छोटे छोटे से मामूली से चीजें के लिए जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं थी। कितना भी गरीब प्रदेश था, कितना भी पैसे की कमी था, लेकिन जिस प्रदेश में 500 करोड़ का 1000 करोड़ लगाकर मानव श्रृंखला बनाया जाता है, एक बार नहीं 2 बार, जिस प्रदेश में मानव श्रृंखला के नाम पर 25 हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में घूमता है।
तो जैसा कि आपने विवेक शर्मा की बातें सुनी, साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा है। बाढ़ और कोरोना की वजह से बिहार के जो हालात बिगड़े हैं उसका हिसाब मांगा है। साथ ही साथ बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है, उसको लेकर भी विवेक शर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। अब देखना ये होगा कि विवेक शर्मा के इन तमाम सवालों का जवाब आखिर सरकार की तरफ से कब तक आ पाता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।